हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है विकोटा क्लासेस में। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th में चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। ये हमारा 11th लेक्चर है। अगर आपने अभी तक पिछले लेक्चर्स ना देखे हों तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के नाम से जो प्ले लिस्ट है वहाँ से आप सभी लेक्चर्स 1 by 1 देख सकते हैं। ओके, तो 4 मेथड है फ्रेंड्स इस चैप्टर में। चारों मेथड में डिस्कस कर चुका हूँ, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और काफ़ी तरह की स्टेटमेंट क्वेश्चंस जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं हम बात कर चुके हैं। तो आज हम लास्ट सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का, जो है मिसलेनियस प्रॉब्लम्स। जैसा कि आपने देखा होगा प्रीवियस लेक्चर्स में कि हमने काफ़ी तरह की प्रॉब्लम्स डिस्कस की हैं, उनमें मनी बेस्ड है, ओके, और कोई फिक्स्ड और कुछ वेरिएबल कॉस्ट की रिलेटेड प्रॉब्लम है, और वर्क एंड टाइम की है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, फ्रैक्शन बेस्ड प्रॉब्लम्स है। तो 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम में या जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इस चैप्टर से जुड़े जितनी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो सभी हम डिस्कस कर चुके हैं लगभग। बट 2 या 3 कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स बचती हैं, मैक्सिमम 4 हो सकती हैं, कि जो उन सभी कैटेगरीज में नहीं आती। कुछ स्पेशल अलग प्रॉब्लम है जिनको हम मिसलेनियस प्रॉब्लम कहेंगे। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं, चलिए इस सेक्शन को। और मैं आज स्टार्ट करूंगा प्लेसेस की। एक प्रॉब्लम है कि सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट बोर्ड पे लिखी हुई आपके सामने। ओके, 2 प्लेसेस A एंड B। ओके, मैं इसको अंडरलाइन करता जाऊंगा। 2 प्लेसेस A एंड B, 2 प्लेस हैं, आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक सड़क है, ओके, मैं एक हाईवे ड्रॉ कर लेता हूं। सपोज ये एक हाईवे है, इस पे 2 प्लेसेस हैं A एंड B विच आर 100 किलोमीटर अपार्ट। एक दूसरे से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, A से B 100 किलोमीटर दूर है। ओके, तो 2 कार्स स्टार्ट एट द सेम टाइम फ्रॉम A एंड B। कहते हैं एक ही टाइम पे 2 कारें हैं। एक कार यहां से चलेगी A से एंड सेकंड B से। सेम टाइम पे 2 कार चलती हैं A और B से। इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 5 आवर्स। तो यहां पे 2 पॉइंट है, सेम डायरेक्शन और 5 आवर्स। कि अगर वो सेम साइड में चले, जैसे कि मान लीजिए B से कार चल रही है जो वो इस डायरेक्शन की तरफ चलती है और A वाली कार भी इस तरफ, दोनों एक ही तरफ जाती हैं या बाई चांस दोनों इधर चलती हैं। ओके, चलिए मैं लेफ्ट टू राइट मान के चलता हूं इसको। उसने नहीं दिया, आप दोनों लेफ्ट टू राइट ले सकते हैं, राइट टू लेफ्ट ले सकते हैं। ओके, सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो वो कितने घंटे मिलेंगी? 5 आवर्स में। फाइन। और बट इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर, कहता है कि अगर वो एक दूसरे की तरफ चले, एक कार यहां से चलती है और एक यहां से, दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ चले, इसको बोलेंगे हम अपोजिट डायरेक्शन। क्या बोलेंगे? अपोजिट डायरेक्शन। दे मीट इन 1 आवर। कितनी देर में मिलती है? 1 घंटे में। तो ये मिलती है 1 आवर में। ओके, तो ये 2 कंडीशंस दी हैं, आपको बतानी है कि दोनों कार्स की स्पीड क्या है। तो चलिए इसी प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात हमें क्या निकालनी है? कार्स की एवरेज स्पीड। तो चलिए इसी से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो 2 अननोन वेरिएबल हैं, तो जो दोनों कारों की स्पीड है वो हमारा टारगेट है। तो उसी को सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे x एंड y। ओके, चलिए यहां पे लिखता हूं मैं इसको। सो लेट द एवरेज स्पीड ऑफ कार A। जो प्लेस A पे कार चलती है मैं उसको कार A बोलूंगा। ओके, तो इसकी स्पीड मैं ले लेता हूं x किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली लेट द एवरेज स्पीड ऑफ कार B, जो B प्लेस से चलती है उसकी स्पीड में मान लेता हूं ओके y किलोमीटर पर आवर। तो चलिए वही सिचुएशन दोबारा से रिक्रिएट करते हैं। ये हाईवे है, दिस इज द प्लेस A, दिस इज द प्लेस B एंड दीज आर 100 किलोमीटर अपार्ट। एक कार यहां से चलती है, एक यहां से। ओके, तो देखिए क्या कहता है ये? कहता है सेम डायरेक्शन चलते हैं। सपोज B से एक कार चली, ओके, A से एक कार चली और इसने इसको आगे पकड़ लिया कितनी देर में? 5 आवर्स में।
यही था ना स्टेटमेंट में कि सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो 5 आवर्स में पकड़ देता। तो सबसे पहली बात, इसकी स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। b से जो कार चली उसकी स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। ओके, टाइम हमारे पास कितना, 5 आवर्स। डिस्टेंस क्या होता है, डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस? डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मैं इस स्टेटमेंट को कवर करता हूं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट कार जो ए से चली उसकी स्पीड कितनी है, x, और टाइम कितना लिया, 5 आवर्स। तो स्पीड इनटू टाइम, 5 इंटू एक्स कितने किलोमीटर चलेगी, 5x। सिमिलरली जो जो b से चली है कार उसकी स्पीड कितनी है, y किलोमीटर पर आवर। वही 5 आवर्स ये चली है तो कितनी होगी, 5y। तो ये डिस्टेंस जो है ये कार A का है और ये डिस्टेंस कार B का है। अब जब ये दोनों कारें यहाँ पर आकर मिल गई हैं सेम प्लेस पे, इसका मतलब A से जो कार चली थी वो यहाँ तक आई है और B से जो कार चली वो यहाँ तक। सपोज कि B से जो कार चली है उसने 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो A से जो कार है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, यहाँ से B कितना है, A से B कितना है, 100 किलोमीटर। 100 ये और 20 आगे तो कितना हो जाएगा, 120। यानी कि B जितना भी डिस्टेंस कवर करेगा A उससे कितना ज़्यादा रहेगा, 100। क्योंकि देखिए जब दोनों कारें सेम डायरेक्शन में चलती है तो वो एक दूसरे से कंपीट कर रही हैं। ओके, सेम डायरेक्शन मतलब कंपीट, कंपटीशन। सेम डायरेक्शन है तो इसका मतलब वहां से डिफरेंस काउंट होता है। जो कार पीछे से आई है, एक कार यहां से चल रही है और एक कार यहां से, जो पीछे से चल के आई है वो 100 किलोमीटर ज्यादा चल के आएगी, मोर डिस्टेंस। ओके, तो डिफरेंस काउंट होगा यहाँ पे। तो ए से चलने वाली कार ने बी से चलने वाली कार से 100 किलोमीटर ज्यादा का डिस्टेंस कवर किया है। सो 5x - 5 जो ये डिस्टेंस है इससे कितना ज्यादा है, 100 किलोमीटर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। फाइन, एनसीईआरटी प्रॉब्लम है ये। ओके, आपकी बुक में सेम क्वेश्चन मिलेगा तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ओके, अब सेकंड सिचुएशन को रिक्रिएट करते हैं। ओके, यही है, मैं इसको एक बार फिर से साफ कर देता हूं। ओके, सो द सिचुएशन वाज कि एक हाईवे है ये ए और ये बी, दोनों कितने हैं ये 100 किलोमीटर अपार्ट। अब सेकंड सिचुएशन में क्या कहता है कि इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ। ए से कार यहाँ चलती है और बी से कार यहाँ, दोनों आके यहाँ मिल जाती है कितनी देर में, 1 आवर में। तो सबसे पहले देखते हैं कि 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो वही डिस्टेंस का फॉर्मूला, स्पीड इनटू टाइम। तो पहली स्पीड कितनी है, ए की x और बी से चलने वाली कार की y। तो x इंटू 1, सिमिलरली बी y से y इंटू 1। अब जब दो लोग आपस में मिलकर, देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पर हूँ, ओके, और यहाँ मेरा फ्रेंड है, दोनों के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। सपोज मैं उससे मिलता हूँ आके, हम अपोजिट साइड चलते हैं, मैं यहाँ आया और ये, अगर मान लीजिए मैं 40 किलोमीटर चल के आया हूँ तो मेरा फ्रेंड कितना चल के आया होगा, ऑब्वियस है 100 टोटल था, 100 में से 40 में चला तो मुझ तक पहुँचने के लिए उसे कितना चलना पड़ेगा, बाकी डिस्टेंस 60, यानी कि 40 + 60 जो है 100 होगा इस बार। यानी कि इन दोनों ने मिलके, जब आप अपोजिट चलते हो तो आप मिलके उस डिस्टेंस को कवर कर रहे हो, सो साइन विल बी प्लस। तो x इंटू 1 + y इंटू 1 इज इक्वल टू 100। इक्वेशन नंबर 2 विच इज x + y इज इक्वल टू 100। इक्वेशन नंबर 2 यहाँ रहने दीजिए इसको। ओके, सो दीज आर द 2 इक्वेशंस, और आप इन दोनों इक्वेशंस को किसी भी एक मेथड से ट्राई कर सकते हैं, चाहे वो सब्सटीट्यूशन हो, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और हाँ आप ग्राफिकल मेथड भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। ये स्टेटमेंट भी जो है डिस्टेंस और स्पीड पे बेस्ड है, बट ये थोड़ी सी अलग तरह की प्रॉब्लम है। ओके, डिस्टेंस और स्पीड से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस प्रॉब्लम पे। रूही ट्रेवल्स 600 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन, दिस इज पार्टली LY, पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय द बस। ओके, तो रूही है, कोई लड़की है, जैसे कि उसको अपने घर जाना है, तो सपोज ये यहाँ पर है, ये इसका घर है, तो ये कुछ हिस्सा जाती है बस से, कुछ जाती है ट्रेन से। 2 हिस्सों में है ये, ट्रेन और बस। ये इतना इतना कवर किया इसने ट्रेन से और बाकी कवर किया इसने
बस से। इफ शी कवर्स, उसका टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है 600 किलोमीटर। ओके, सो अंडरलाइन कर लेते हैं, फिर से सर्कल कर देता हूं मैं। टोटल डिस्टेंस कितना है 600 किलोमीटर। ओके, पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस, दो चीजें ही यूज करती है वो, या बस या ट्रेन। इफ शी कवर्स 400 किलोमीटर बाय ट्रेन, ट्रेन से वो 400 किलोमीटर, सपोज कि ये 400 किलोमीटर वो जाती है ट्रेन से और बाकी किससे जाएगी बस से। अब 600 किलोमीटर टोटल जाना उसको, 600, 400 जाती है वो ट्रेन से, तो बस से कितना बचा 600 माइनस 400, 200 बचा ना, तो बस से कितना ट्रैवल करना पड़ेगा उसको 200। फाइन, तो केस 1 में मैं लिख लेता हूं पहले ही ट्रेन और बस, तो ट्रेन से वो 400 किलोमीटर जाती है और बस से 200 किलोमीटर। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं रिमेनिंग बाय, बस है सॉरी, यहाँ रिमेनिंग बाय बस। शी टेक्स 6 hours 30 minutes, कितना टाइम लगता है उसको 6 घंटे 30 मिनट। तो कंडीशन समझिए कि 600 किलोमीटर घर है उसका, यहां से यहां जाना है उसको, और 400 किलोमीटर जाती है वो ट्रेन से, तो बचा कितना 200 बचा ना बस से। तो ये अगर सिचुएशन है तो उसको टोटल टाइम लगता है 6 hours 30 minutes, 6 hours and 30 minutes। फाइन, बट इफ शी ट्रेवल्स 200 किलोमीटर बाय ट्रेन, ट्रेन से कितना जाती है वो 200 किलोमीटर, उसको जाना है ट्रेन से। अगर वो ट्रेन से 200 किलोमीटर जाती है एंड रेस्ट बाय बस, अब सपोज कि वही 600 किलोमीटर है, इसमें से अगर वो 200 किलोमीटर ट्रेन से जाएगी तो बस से कितना जाएगी 400 बचेगा ना, इस बार 400 जाएगी वो बस से। तो दूसरे केस में 200 अगर ट्रेन पे है तो बस पे कितना बचेगा 400 किलोमीटर, तो उसको 30 मिनट्स लॉन्गर लगते हैं। पहले उसको कितना टाइम लग रहा था 6 hours 30 minutes, अब उसको 30 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, 6 घंटे 30 मिनट है, 30 मिनट और जोड़ दीजिए कितना जाएगा 6 घंटे 60 मिनट, 60 मिनट का 1 hour हो जाता है। इसका मतलब उसको कंप्लीटली 7 hours लगेंगे। तो ये दो सिचुएशन है आपको निकालनी है, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सिचुएशनली, वही जो कि हम करते हैं, सबसे पहले एवरेज स्पीड बस की और ट्रेन की ले लेते हैं। ओके, सो लेट द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन, पहले ट्रेन की स्पीड ले लेते हैं हम। ओके, तो ट्रेन और बस दो चीजें ना, तो ट्रेन की एवरेज स्पीड ले लेता हूं मैं x किलोमीटर पर आवर। फाइन, फिर देखते हैं सेकंड केस क्या है बस। ओके, तो लेट द एवरेज स्पीड ऑफ बस y किलोमीटर पर आवर। देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा है, उसको 600 किलोमीटर जाना है, पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय बस। ये ट्रेन है और ये बस। ट्रेन से कितना जा रही है वो, पहले प्रेफर करती है 400 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, तो यहाँ कितना बचता है 200। दूसरे केस में यहाँ कितना जाती है 200, तो यहाँ कितना बचता है 400। ये क्या है डिस्टेंस, ये क्या है स्पीड। हमें क्या निकालना है टाइम। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन फर्स्ट स्टेटमेंट ले लेता हूं, ट्रेन से कितना डिस्टेंस कवर करती है 400। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है पहले केस में 400 किलोमीटर ट्रेन से है, तो 400 बाय एक्स। एक्स क्यों, एक्स स्पीड है ट्रेन की, तो डिस्टेंस बाय स्पीड। ये टाइम प्लस, क्योंकि हमें तो टोटल टाइम काउंट करना है तो प्लस करेंगे हम। सिमिलरली बस में y किलोमीटर की स्पीड और डिस्टेंस कितना है 200, ये 400, तो बाकी कितना बचेगा 200, और ये टोटल टाइम उसको लगता है 6 hours 30 minutes। अब आपको पता है आवर्स एंड मिनट्स को अगर मुझे सिर्फ आवर्स में कन्वर्ट करना हो तो क्या सिस्टम होता है, वो होता है आवर्स प्लस जो भी मिनट दे रखी हैं बाय 60। तो मैं 6 hours 30 minutes को कन्वर्ट करूंगा, यहाँ से मेरा आ जाता है ये 400 बाय एक्स प्लस 200 बाय वाई इज इक्वल टू 6 hours प्लस 30 minutes है 30 बाय 60। आपको वैसे ही पता है कि 30 minutes का कितना बनेगा हाफ एन आवर बनेगा ना, तो 30 बाय 60 यहाँ से 1/2 हाफ आ जाएगा। 6 + 1/2 एलसीएम ले लीजिए, 6 × 2 = 12,
12 plus 1 13 by 2. So the first condition is 400 by x plus 200 by y is equal to 13 by 2. This is the first equation. Okay. अब बात करते हैं सेकेंड इक्वेशन की. सेकेंड इक्वेशन में क्या था, ट्रेन से 200 किलोमीटर है तो सेम केस बनेगा 200 बाय x प्लस सिमिलरली बस से है 400 किलोमीटर 400 बाय y इज इक्वल टू 7 आवर्स, क्योंकि इस बार टाइम कितना है 7 आवर्स. दिस इज द सेकेंड कंडीशन. तो आपके पास ये दो इक्वेशंस आ जाती हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसको आपने सोल्व करना है. ओके, सोल्व करने के लिए मेथड, अब ये फ्रैक्शनल फॉर्म है ना, आपको याद हो लास्ट टू लास्ट लेक्चर इसी टॉपिक पे था कि जिसमें फ्रैक्शंस की प्रॉब्लम होती है उसको कैसे सोल्व करते हैं. आई थिंक लेक्चर नंबर 8 एंड 9 है, तो आप वहाँ से उस लेक्चर में जाके आप इसको डिटेल में देख सकते हैं इसको कैसे सोल्व करना है. मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ. 1 बाई एक्स को a पुट करना है और 1 बाई वाई को b. तो ये वेरिएबल्स को आपको कन्वर्ट करना है इनके रेसिप्रोकल्स में, और दोनों इक्वेशंस आपकी नॉर्मली लीनियर इक्वेशंस बन जाएंगी, जिसको आप एक प्रेफरेबल कोई भी मेथड आप यूज़ कीजिए और आप इसको सिंपली सोल्व कर सकते हैं. आई होप आपको ये समझ आया होगा. वैसे मिसलेनियस प्रॉब्लम्स में एक दो टाइप्स और बचते हैं, तो आई थिंक आज ये लॉन्ग हो जाएगा, तो इसको यहीं पे मैं फिनिश कर रहा हूँ. और नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, वो भी मिसलेनियस प्रॉब्लम्स में. बचे हुए जो भी 2 या 3 टाइप और हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करके इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे. अगर आपको चैनल पसंद आया हो, आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर कीजिए. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.